सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके तो जुर्रत बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत बढ़ती है। कोई यदि रास्ता रोके तो जुर्रत बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो बढ़ जा, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत बढ़ जाती है। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत बढ़ जाती है। हम उन लोगों में से हैं जो हर मुश्किल को पार कर मंजिल तक जाने की हिम्मत रखते हैं। ये दिगंबर जैन समाज परम वीतरागी मुनियों का, परम निर्ग्रंथ वीतरागी सर्वज्ञ जिनेश्वर तीर्थंकरों का आराधक समाज, इस देश का, इस दुनिया का सबसे प्राचीनतम समाज और सभ्यता। बाबूजी कह रहे थे कि इस चतुर्मास में मालूम पड़ा कि अहमदाबाद में भी कितना बड़ा दिगंबर जैन समाज है। श्वेतांबर समाज तो बहुत बड़ा है और हमें उनकी बराबरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम एकजुट हो जाएं तो हम भी किसी से कम तो नहीं हैं। 60 मंदिर किसे बोलते हैं? लोग एक छोटे से चैत्यालय के लिए तरस जाते हैं। लोग एक छोटी सी प्रतिमा के दर्शन को तरस जाते हैं। गुजरात की धरती कहो, राजधानी का ट्विंस सिटी कहो, अहमदाबाद का सौभाग्य के 60 मंदिर हैं। छोटे हों, बड़े हों, मझोल हों, लेकिन है तो। और जब इतने जिनालय हैं तो श्रावकों की भी कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एकजुटता की। आज शायद ये इतिहास का ऐसा अद्भुत अवसर होगा कि सारे जिनालयों की दृष्टि और एक साथ एक जाजम पर बैठे। किसी कारणवश कोई नहीं पहुंच पाए हों। बाकी दृष्टि का मतलब विश्वस्त, विश्वस्त का मतलब विश्वसनीय व्यक्ति। इन पर भरोसा किया जा सकता है। किस चीज का भरोसा किया जा सकता है? इन पर भरोसा किया जा सकता है कि मंदिर का विकास करेंगे। इन पर भरोसा किया जाता है कि भगवान जिनेंद्र की निरंतर पूजा होती रहेगी। इन पर भरोसा किया जाता है कि समाज का कोई भी वर्ग हो, कोई भी परिवार हो, वो धर्म ध्यान से जुड़ा रहेगा, ये जोड़ते रहेंगे। इन पर विश्वास किया जाता है कि कोई भी अवसर आएगा उसका पूरा पूरा लाभ दिलाएंगे। इन पर विश्वास किया जाता है कि कोई भी तपस्वियों का, मुनि संघों का आगमन होगा तो ये हमारी कॉलोनी में जरूर लाएंगे। मुनि राजों के दर्शन पूरे समाज को कराएंगे। ये विश्वस्त हैं, विश्वसनीय हैं। और अगर इस पर आप खरे नहीं उतर पा रहे हैं तो तैयारी करिए कि हम इस पर खरे उतरेंगे और हमारा जो छोटा सा समाज है, जो जितने घर का समाज है, उस पूरे समाज को सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना का पूरा फल मिले, पूरा आनंद मिले। सौभाग्यशालियों, कृत्रिम अकृत्रिम जिनालय शास्त्रों में पढ़ने में आते हैं। प्राचीन जिनालय तमिलनाडु, केरला जैसे दूरगामी प्रदेशों में भी है। विदेशों में भी जिनालयों की कमी नहीं है और जहां कब्जे कर लिए गए हैं उनकी भी कोई कमी नहीं है। ऐसे में आज के समय में जिनालय का पूरा लेखा जोखा आपके पास बराबर ढंग से होना चाहिए। सरकारी संस्थाओं में आपका पूरा लेखा जोखा बायोडाटा होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपकी अपनी संस्था, तीर्थ क्षेत्र कमेटी जैसे कोई संस्था, उसमें भी आपका संपर्क होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए।
और आपका शहर है, समाज है, तो पूरे समाज का भी एक सूत्र होना चाहिए। सकल दिगंबर जैन समाज संघ, सकल दिगंबर जैन समाज का एक समूह है ये। जितने जिनालय और जिस संगठन में 50 से ज्यादा सदस्य हों, ऋषभ जी, चाहे वो संगठन महिलाओं का हो चाहे युवाओं का हो, जिस संगठन में 50 से ज्यादा सदस्य हों उसका अध्यक्ष, प्रत्येक मंदिर का अध्यक्ष, और ये पदेन सदस्य रहना चाहिए। मतलब जितने जिनालय हैं, जितने बड़े बड़े संगठन हैं, चाहे मातृशक्ति के हों चाहे युवाओं के हों, उसका जो अध्यक्ष हो, उसका मुखिया हो, या वो जो संस्था जिसको आगे करे वो इसका पदेन सदस्य रहे। ऐसे लगभग 60-70 सदस्य आपके एकदम स्थायी वाले हो जाएंगे। और इस पर फिर समाज में जो और कोई वरिष्ठ जन हैं, जैसे अभी तो मन में ये आया कि बाबूजी को इसका संरक्षक बनाया जाए, और फिर वो मार्गदर्शक बोलो या संरक्षक बोलो, उसके उनके इशारे पर एक बड़ी सी बढ़िया सी कमेटी बने, तो ये 60-70 जो सदस्य हैं ये तो उसमें रहेंगे ही रहेंगे। फिर इन्हीं के बेस पर उसका एक अच्छा सा मंडल बना लिया जाए, एक अच्छा सा अध्यक्ष, गौरवाध्यक्ष, कार्याध्यक्ष वगैरह बनाए जाएं, जो दिगंबर जैन समाज का संगठन कहलाएगा। और कभी भी सरकार के सामने या किसी और पक्ष के सामने जाना है तो वो जिम्मेदार लोग जाकर के अपनी भूमिका निभाएंगे। समाज मतलब समाज का नेतृत्व तो हो गया। अभी तो ये सोचना पड़ता है कि अहमदाबाद का सकल जैन समाज कहाँ है या सकल दिगंबर जैन समाज कहाँ है, तो होना चाहिए। इंदौर जैसा है, वहाँ पर भी एक सकल समाज का ग्रुप, मतलब एक संगठन है जिसका उनने नाम दे रखा है सामाजिक संस्था, संसद, सामाजिक संसद, दिगंबर जैन संसद। आपका भी नाम हो सकता है दिगंबर जैन संसद अहमदाबाद। बाबूजी हो गए, कौशिक भाई हो गए, संरक्षक की भूमिका में आ जाएं। और उसके बाद क्या किया जा सकता है अपने धर्म के लिए, समाज के लिए, समाज के लिए, समाज के विभिन्न वर्गों के लिए। देखो, हमारी जिम्मेदारी, ट्रस्टी की जिम्मेदारी केवल मंदिर तक नहीं है, वो विश्वस्त है, विश्वस्त है, मंदिर की रक्षा होगी ये तो विश्वास है, लेकिन समाज को ये भी विश्वास होना चाहिए कि अगर हमें भी कोई परेशानी पड़ेगी तो ये हमारी समस्या सुलझाने में हमारा हाथ बटाएंगे। कहीं किसी तरह का हमको दबाव पड़ता है, किसी तरह की हमको कमी मालूम पड़ती है, कहीं व्यापार बिजनेस में, स्वास्थ्य और शिक्षा में कहीं समस्या खड़ी होती है, तो हमें ये इनसे सहयोग मिलेगा, रास्ता मिलेगा। कम्युनिकेशन गैप ना हो, आपस में जुड़ाव कैसे बना रहे, इस पर समाज जनों को मंथन करना चाहिए। समाज आपका है, जो 100 परिवार हैं या 50 परिवार हैं या 1000 परिवार हैं, वो आपके हैं। न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म का अस्तित्व नहीं होता है। और ये सौभाग्य है कि इस अहमदाबाद की धरती पर भी कम से कम 5000 से ज़्यादा परिवार हैं, 6000 से ज़्यादा परिवार हैं जो वीतरागी परमात्मा की आराधना करते हैं। और इनमें आपस में जुड़ाव बन जाए तो ये 50,000 से ज़्यादा लोग, 50,000 से ज़्यादा चेहरे क्या नहीं कर सकते समाज के लिए, देश के लिए। किसी तरह का अन्याय होता है तो हम खड़े हो सकते हैं। परसों किसी ने पूछा कि जब देश में कुछ ऊंचा नीचा होता है तो आजकल हमको भी क्यों आंदोलन करना पड़ते हैं। हमारी तो ऐसे ही बात सुन ली जाती थी, मान ली जाती थी, अब आंदोलन होता है फिर लोग सुनते हैं।
इस समाज को, शाकाहारी समाज को ऐसी छवि बनाना चाहिए, ऐसी शक्ति बनाना चाहिए कि अगर सरकार भी कोई इस टाइप के फैसले लेवे, जैसे पशुओं को टैक्स मुक्त कर दिया, इसका मतलब हिंसा ज्यादा होगी, कोई भी कहीं से भी खरीदेगा, कहीं भी बेचेगा, और जैसे कहीं बुचड़खाने खोलने जैसी बात है, हिंसक उद्योगों को समर्थन जैसी बात है, तो सरकार को पूछना पड़े। इस टाइप का माहौल देश में सभ्य समाज का, भारतीय समाज का, नैतिक समाज का होना चाहिए। उतनी ऊंची बात अपने को जमे न जमे, लेकिन आपका खुद का तो कम से कम एक ऐसा संगठन हो कि कहीं अगर कुछ गलत हो रहा है तो एक साथ 1,00,000 लोग तो खड़े हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। शिखर जी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, गिरनार जी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह की नीतियां नहीं बनना चाहिए कि जिसमें जानवरों का कत्लेआम हो जाए, समाज के संस्कार बिगड़ जाएं। सौभाग्यशालियों, जैन धर्म का मतलब जन जन का धर्म, जीव मात्र का धर्म। आज भले संख्या बल में बहुत थोड़े पड़ गए, लेकिन आज भी देश की तरक्की में सबसे बड़ा हाथ है दिगंबर जैन समाज का। अपने समाज का कोई व्यक्ति पिछड़ रहा है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। किसी के पास कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, निराश्रित जैसे हो गए, तो उनको क्या रास्ता सुझाया जाए, किस ढंग से उसकी संभाल की जाए, ये भी ट्रस्टीजनों की एक चिंता होना चाहिए। नए परिवार आए हैं, उनको मंदिर को किस ढंग से जोड़ा जाए, मंदिर से कैसे उनको अटैच किया जाए, ताकि वो भी रोज रोज 10-5 मिनट ही सही भक्ति का लाभ ले सके। एक बात और हम सोचते हैं कि मंदिर की कमेटी मजबूत होना चाहिए, लेकिन युवाओं को भी उसमें स्थान मिलना चाहिए। एक नगर में हमारा जाना हुआ, तो जब लोग निवेदन करने के लिए आए तो हमने देखा कि युवा ज़्यादा हैं, बुजुर्ग कम हैं। तो हमने पूछा कि समाज के और बड़े लोग नहीं आए, तो उसमें से बड़े लोगों ने कहा कि हम लोग आए हैं, लेकिन हमारी समाज का नियम है कि जितने बड़े बुजुर्ग रहेंगे उतने ही आधे युवा भी रहेंगे। वो हमारी कमेटी बनती है, ताकि ये युवा सीख जाएं। 5-10 साल बाद जब हम आउट होंगे, तब तक ये सीख जाएंगे कि किस ढंग से संस्था का और समाज का संचालन किया जाता है। ये बात है। कुछ लोग होते हैं कि किया जाता कुछ नहीं, समझ में कुछ आता नहीं, फिर भी पद को पकड़ के बैठते हैं। ध्यान रखो, अगर आप पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपकी भूमिका आप अदा नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी और जिम्मेदार को सौंपो। चाहे वो आपका परिचित हो, चाहे आपका निकट का हो, और चाहे दूर का हो, लेकिन अगर सक्षम है, उसमें योग्यता है, तो उसे आगे बढ़ाओ। और प्रत्येक मंदिर के ट्रस्ट में कम से कम एक इंजीनियर, एक वकील, एक डॉक्टर और एक एडवोकेट। बाबूजी, ट्रस्ट में अगर उनको किसी कारण से सीधा नहीं रख पा रहे हैं, या उनकी अपनी कोई मजबूरी है, तो आमंत्रित सदस्य के रूप में 4 लोग तो आपके साथ जरूर होना चाहिए। आपके मंदिर से जुड़े हुए लोगों में, आसपास के लोगों में इस तरह के लोग हैं, आप सूचना दें, किसी मौके पर आमंत्रित करें, उनमें से 4-5 ऐसे लोग जरूर चुनो, ताकि मौके पर वो सिर्फ मंदिर के काम नहीं आएगा,
बोल चार लोगों के नंबर भी रहेंगे और समाज में किसी को आपत्ति पड़ती है उस टाइप की, जैसे अब उसकी घर में परिवार में कोई अस्वस्थता आ गई और खुद की बड़ी अप्रोच नहीं है, तो डॉक्टर से बात करेगा कि डॉक्टर साहब किधर जाएं, किससे मिलें, कौन सा हॉस्पिटल अच्छा। छोटा मोटा उसका अपना घर का काम, वास्तु का काम, इंजीनियरिंग का काम निकल आया, नक्शा कहीं से भी बनाया हो या अपने इंजीनियर से बनाया हो, लेकिन पूछ तो सकता है कि भाई इसमें कोई गलत तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, हम ठगे तो नहीं जा रहे हैं, हम फंस तो नहीं रहे हैं। तो समाज जब है तो समाज के प्रत्येक वर्ग का उपयोग भी हो। आमंत्रित सदस्य के रूप में रख लो आप, मतलब आप चाहें और उनकी इच्छा हो तो 4-5 साल में बदल लो, चाहें तो इनवाइट, आप आमंत्रित सदस्य हैं, मूल धारा में नहीं हैं, आपकी इच्छा है तो मूल धारा में शामिल कर लो या शामिल हो लो। लेकिन आमंत्रित सदस्य एक बहुत साधारण सी चीज है कि वो आपसे जुड़ भी गए और चाहे तो निकल भी सकते। तो ये 3-4 तरह, आजकल डॉक्टर भी जरूरी है, वकील भी जरूरी है, जरा जरा सी चीज में आजकल लोग उलझा देते हैं, इंजीनियर भी जरूरी, और सीए, एक सीए, चाहे ये 4 पक्के होना चाहिए, और 5 में अगर शिक्षक हों, प्रोफेसर हों तो भी अच्छी बात है, शिक्षा के काम आएंगे। हैं? एक बात ऐसे ही एक चीज हमने दक्षिण भारत में महाराष्ट्र तरफ देखी कि एक छोटा सा गांव भी हो, 100 घर भी हो जैन समाज के, तो वो अपना सहकारी बैंक बनाते। क्या जी कौशिक भाई, आपकी है? बढ़िया बात है। तो जो तलोद में भी है, जो भी है, एक पूरा समाज की एक बैंक हो, चाहे वो 100, 200, 500, जो भी उसके सदस्य हों, जो भी उसके, एक बैंक हो, ताकि आपका धन पैसा आप लोगों में ही आपस में आदान प्रदान हो। बड़े लेवल पर कुछ दूसरे बैंक से करते हो बात अलग है, बाकी इतना तो होना चाहिए कि रोजमर्रा की चीजें, इससे समाज के 4-6 लोगों को भी काम मिलेगा और आपको विश्वास रहेगा कि मैंने जो एफडी कराई है, जो मैंने पैसा डाला है, वो कहीं किसी भी गलत मद में जाएगा नहीं। आपने एफडी बना ली अमुक बैंक की, और अमुक बैंक ने पूरी एफडी का पैसा उठाया और किसी हिंसक उद्योग को दे दिया, ब्याज मिलेगा उनको। आपका पैसा किसके हाथ में पहुंच गया? गलत हाथों में पहुंच गया।